हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आरबीआई असिस्टेंट 2023 के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि ये एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब तक एक्सपेक्टेड है और ये एग्ज़ाम कब होगा, इसका क्या पैटर्न है, क्या क्वेश्चंस मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, एवरीथिंग। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म मतलब किन बच्चों को भरना चाहिए, किन को नहीं भरना चाहिए, इसको लेके भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में कन्फ्यूज़न होता है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो भी एस्पिरेंट्स अगर प्रीवियस 2022 के एग्ज़ाम्स में जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, जिनका प्री वगैरह क्वालिफाई हुआ और उनका अच्छे से सिलेबस सब कंप्लीट है और मेंस में वो कुछ मार्क्स से रह गए, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आपको आरबीआई असिस्टेंट भी देना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप कंपटीशन में ऐसे ही काफ़ी आगे हो और आपने इधर के टाइम में भी प्रिपरेशन अपनी चालू रखी होगी। और तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए ताकि आपका ये लैब्स भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो, क्योंकि अभी बाकी के जो आईपीएस के एग्ज़ाम्स वगैरह हैं तो वो अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसे टाइम बहुत गैप हो जाता है। आपकी एग्ज़ाम देते रहने से क्या होता है कि आपका एग्ज़ाम का फ्लो बना रहता है। जब आप एग्ज़ाम देते रहते हो तो बीच में ये एग्ज़ाम आप देते हो तो सही रहेगा आपके लिए। और जो बिगनर्स हैं जिन्होंने 2023 में ही सोचा है कि वो बैंक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मैं कहूँगी कि आपके लिए भी ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का तो मैं नहीं कहूँगी, बट एक्सपीरियंस लेने के लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसका पैटर्न जो है वो सेम आरआरबी क्लर्क वगैरह की तरह आरबीपीओ है, उस पैटर्न वही है। क्वेश्चन लेवल का मैं बात करूँ तो ये आरआरबी क्लर्क के सिमिलर रहता है, क्योंकि मैंने भी लास्ट ईयर 2021 में दिया था एग्ज़ाम, तो इसका लेवल मुझे आरआरबी क्लर्क के लेवल जैसा ही लगा। ठीक है, तो जिनको एक मतलब एक्सपीरियंस लेना है कि आरआरबी क्लर्क वगैरह का पेपर कैसा होता है, तो वो आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। और बात करूँ अगर मैं क्वालिफाई होने की, तो इसमें बिगनर्स के लिए चांसेस कम हैं, ये मैं पहले ही बता दूं आपको, क्योंकि इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। रीज़न ये है इसके पीछे कि इसकी जो वैकेंसीज होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं, तो जिनकी अच्छी प्रिपरेशन है वही इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बिगनर्स अगर एक्सपीरियंस के लिए चाहें तो ज़रूर फॉर्म भर सकते हैं, और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप भरिए इसे और एक्सपीरियंस लीजिए कि हाँ, एग्ज़ाम आप अगर बाकी के देने वाले हो इस बार 2023 में, तो आपके लिए एक ये बिगनिंग के लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा कि हाँ, एग्ज़ाम कैसा होता है। फाइन, अब मैं आगे बात करती हूँ कि इसकी नोटिफिकेशन कब आने वाली है। तो इसकी नोटिफिकेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है फरवरी मार्च में ही। तो फरवरी, अभी मिड फरवरी तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी आने वाले कुछ दिनों में फरवरी या मार्च के मंथ में स्टार्टिंग में ही आपको 1-2 वीक के अंदर मतलब नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और बात करूँ मैं एग्ज़ाम की, तो ये अप्रैल में एक्सपेक्टेड है। अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा आरबीआई असिस्टेंट का प्री एग्ज़ाम। ये आपका प्री एग्ज़ाम इसमें होता है, देन मेंस होता है और एलपीटी होता है। एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ओके, तो आप जिस रीजन से होगे वहाँ का जो लैंग्वेज है, तो आपका उसका टेस्ट लिया जाता है, तो आप उसमें भी पास करना आपका कंपलसरी है। ठीक है, तो पहला हो गया प्री, देन मेंस और एलपीटी। फाइन, तो प्री आपका एक्सपेक्टेड है अप्रैल मंथ में, और मेंस आपका उसी के 1-1.5 मंथ बाद फिर आपका मेंस होता है। प्री में आपका वही सेम पैटर्न है जैसे कि आरआरबी के एग्जाम्स वगैरह में होते हैं, सेम पैटर्न है। नहीं, आरआरबी देखिए, आरआरबी क्लर्क पीओ में तो बस मैथ्स और रीजनिंग आती है प्री में, बट इसका जैसे एसबीआई में हो गया, आईबीपीएस पीओ क्लर्क में जैसे प्री होता है, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश तीनों पूछे जाते हैं। रीजनिंग और क्वांट्स आपका 35 का होता है और इंग्लिश आपका 30 का होता है। ठीक है, तो ये आपका प्री में पूछा जाता है। देन मेंस में आपको 40 मार्क्स के सब्जेक्ट क्वेश्चन होते हैं। 40 का आपका रीजनिंग हो गया, 40 का क्वांट्स, 40 का कंप्यूटर अवेयरनेस, देन 40 का जीए और 40 का इंग्लिश। ठीक है, तो ये सारे होते हैं। तो 40 के 5 सब्जेक्ट यानी टोटल 200 मार्क्स के और 200 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेंस का। तो मेंस के बारे में हम और भी बाद में डिटेल से बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं बता दूं कि आपका प्री एग्ज़ाम, और मैंने डेट्स बता दिए कि एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हैं। तो अगर आप फोकस कर रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने के लिए, तो अभी आपके पास देखा जाए तो प्री के से पहले भी आपके पास लगभग 2 मंथ का टाइम है। तो
अभी से आपको उसकी अच्छे से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि आप कंपटीशन में आगे बने रहो, है ना। और जिनका भी अच्छा है, सिलेबस वगैरह कवर्ड है, उनको मैं बोलूँगी जिनका कोई भी एग्ज़ाम इधर अभी नहीं हो पाया, तो वो आप अभी फुल फोकस कीजिए। बहुत अच्छा जॉब है ये। इसमें अराउंड 45,000 सैलरी होती है। क्लर्क वाले पोस्ट में ही 45,000 अराउंड सैलरी होती है। बहुत ही अच्छा जॉब है ये, और बिल्कुल आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। तो आप इसकी मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और बिगनर्स के लिए मैं बोलूँगी आप सिलेबस कवर कीजिए, 2 मंथ का टाइम बहुत होता है। तो आप जो पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं तो कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर करें और इसकी मॉक टेस्ट लगाएं और एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस ज़रूर लें। इसकी फ़ीस जो फॉर्म भरने की फ़ीस है वो 450 होती है जनरल ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए 50 होती है। ओके, तो एग्ज़ाम फ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप फिल कर सकते हो। बाकी एग्ज़ाम की कंपैरिजन में इसका फ़ी कम भी है। और एज की मैं बात करूँ तो 20 से 28 रहती है जनरल वाले की, देन बाकी कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन रहता है। ओके, और बस ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कुछ भी डिटेल वीडियो बनानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर उसकी वीडियो लाऊंगी। ठीक है, सो दिस फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।